जो टिप्पणी हुई है, जो अदालत ने कहा है सभी राज्य 18 साल से कम उम्र के छात्रों को रिहा करें। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से आ रही सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा है कि छात्रों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिनकी उम्र 18 साल से कम है, उनको तुरंत रिहा किया जाए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त छात्रों के पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए अदालत ने कहा है। और ये पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रही है। प्रोटेस्ट के दौरान जो आरोप लगे हैं उसके लिए जांच होनी चाहिए, दोनों तरफ के आरोपों की जांच होगी अदालत ने कहा है। और साथ ही ये भी कहा है कि सभी राज्य 18 साल से कम उम्र के छात्रों को, प्रोटेस्टर्स को, प्रदर्शनकारियों को रिहा करें। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता दें। और इससे पहले अदालत ने ये भी कहा है कि जो भी डिजिटल डेटा है, सीसीटीवी फुटेज है, वीडियोस हैं, उसे प्रिजर्व कर रखा जाए क्योंकि जांच के लिए ये सभी चीजें इस वक्त जरूरी हैं। अदालत ये बड़ी सुनवाई आज कर रही थी। दिल्ली पुलिस एफआईआर कर सकती है, कह रही है सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली पुलिस छात्रों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई ना हो, ये भी कहा है अदालत ने। दिल्ली पुलिस एफआईआर हालांकि कर सकती है। अदालत ने यह कहा है कि जिनका कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है उनको रिहा वो कर सकती है। दिल्ली पुलिस एफआईआर कर सकती है अगर उन्हें लगता है कि जो आरोपी हैं प्रदर्शनकारी, उनकी कोई पृष्ठभूमि है तो उनके खिलाफ एफआईआर दिल्ली पुलिस कर सकती है। तो अदालत ने दिल्ली पुलिस को ये इजाजत दी है कि कार्रवाई हो पृष्ठभूमि को देखते हुए। बहुत अहम आदेश मुकेश, और पृष्ठभूमि एक बड़ी चीज है क्योंकि हमने कुछ देर पहले भी बताया, जैसे आप कह रहे थे कि जो फेशियल रिकग्निशन सिस्टम के जरिए कई ऐसी बातें सामने आई हैं जो बता रही हैं कि जो आंदोलनकारी इसमें शामिल थे उनमें से कईयों की पृष्ठभूमि पर संदेह है, शक है, और कईयों के खिलाफ तो फॉर्मली मामले भी चल रहे हैं। मुकेश, देखिए, दिल्ली पुलिस को बड़ी राहत ये मिली है कि जो उसने एफआईआर दर्ज की है वो एफआईआर दर्ज रहेंगी और साथ में अगर और कोई कंप्लेन लेकर आता है तो उसका भी केस दर्ज किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये कही है कि जो जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है उनको पुलिस रिहा करे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने अभी तक हिंसा के मामले में कोई भी गिरफ्तारी नहीं की है, लेकिन ये दूसरे राज्यों के लिए है जिन राज्यों में ऐसे लोग पकड़े गए हैं जिनका पहले से कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उनको रिहा किया जाए। लेकिन जिनका आपराधिक रिकॉर्ड पहले से है, जिन पर पहले से मामले दर्ज है और वो हिंसा में शामिल रहे हैं, वो रिहा नहीं किया जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी है कि जो पहली बार अरेस्ट हुए हैं जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है उनको तो रिहा किया जाए, लेकिन जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो रिहा नहीं होंगे। साथ में दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज कर सकती है क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा था कि जितने भी केस दर्ज हुए हैं दिल्ली में वो सभी केस वापस दिए जाएंगे। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि एफआईआर जो है वो दिल्ली पुलिस दर्ज कर सकती है, लेकिन कोई गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। और पुलिस ये भी कहा गया है कि अभी फिलहाल कोई दंडात्मक कार्रवाई दिल्ली पुलिस या दूसरे राज्यों की पुलिस है वो ना करे। तो कुल मिलाकर पुलिस को राहत ये मिली है कि वो अलग अलग शिकायतों पर एफआईआर दर्ज कर सकती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में जो तमाम ऑफिसर्स हैं जो घायल हुए हैं उनके परिवार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और उन्होंने कहा है कि करीब 250 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिसमें जिन लोगों ने पुलिस वालों पर हमला किया है उनकी जिम्मेदारी भी तय की जाए। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर सिस्टम से करीब 2873 ऐसे लोगों की पहचान की है जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है और उसमें 889 ऐसे हैं जो कि काफी गंभीर मामलों में उन पर पहले से दर्ज हैं। तो ये बड़ी जानकारी सुप्रीम कोर्ट से निकलकर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा आदेश है कि एफआईआर दर्ज रहेंगी और एफआईआर अगर आगे भी दर्ज करनी है तो दिल्ली पुलिस कर सकती है, लेकिन अभी कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। केवल वही लोग रिहा होंगे जिनके खिलाफ पहले से कोई केस दर्ज नहीं है, और जिनके खिलाफ पहले से केस दर्ज है वो रिहा नहीं किए जाएंगे। जी, तो जिन 2800 से ज्यादा चेहरों की पहचान दिल्ली पुलिस ने अपने फेस रिकग्निशन सिस्टम से कर ली है मुकेश, उन लोगों के खिलाफ अब कार्रवाई तय है।